प्रीवियस टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था पेंडुलम प्रॉब्लम एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड कूलॉम्स लॉ। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का फार्मूला हमने एक बार बताया था, बट अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म का फार्मूला पहले लिखना सीखेंगे, उसके बाद उसका यूज सीखेंगे। तो नॉर्मली ये हमारे पास प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया Q1 Q2, तो इधर फोर्स क्या लगा F, इसको और अच्छे से लिखें तो क्या लिखेंगे F ऑफ 1 ड्यू टू 2, इसको क्या लिखेंगे F ऑफ 2 ड्यू टू 1। और ये जो दूरी है इस दूरी को हम लिख रहे हैं मॉड वेक्टर R, मतलब ये हमने इसको मॉड वेक्टर R का मतलब क्या हुआ, स्केलर, केवल हमने डिस्टेंस लिख लिया है, ठीक है, डिस्टेंस। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर लिखते हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ इक्वल है और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो मान लो इस यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं ये, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहाँ पर क्या है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये वाला वेक्टर हो गया। और अगर इधर से इधर चलते हैं तो इस साइड में जाएंगे तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा फाइनल कहाँ पर है R2, तो R2 माइनस R1 वेक्टर। ये हमने दो वेक्टर लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब देखो अगर Q1 पर हमें फोर्स निकालना है, कहाँ पर Q1 पर, तो Q1 पर अगर हम फोर्स निकालेंगे तो होगा F ऑफ 1 ड्यू टू 2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर अभी हम मॉड का यूज कर रहे हैं, मॉड R का स्क्वायर और इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन देगा, ये ऊपर वाला वेक्टर। जहाँ पर फोर्स निकालते हैं वहाँ पर इसका एरो होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पर फोर्स निकाल रहे हैं तो ये वाला एरो लेंगे, इस पॉइंट पर फोर्स निकाल रहे हैं तो इस एरो का डायरेक्शन लेंगे। तो इस एरो की डायरेक्शन से हमें क्या लिखना है, इसका वेक्टर, और कौन सा यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने इसका क्या लिख लिया है मैग्नीट्यूड लिख लिया है, तो इसका क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे हम लिखते हैं R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास वेक्टर A था, वेक्टर A, तो इसका यूनिट वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर A का यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास था वेक्टर A, तो इसका यूनिट वेक्टर हमें लिखना है। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब हो गया, A ऐसे यूनिट इक्वल टू वेक्टर A अपान मॉड ऑफ वेक्टर A, ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे किसी भी वेक्टर, जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसके इसी वेक्टर के डायरेक्शन में क्या लिखना है हमें, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है, 5 मैग्नीट्यूड है और इसी डायरेक्शन में उसका उस वेक्टर को लिखना है, मतलब मैग्नीट्यूड 5 हो बट डायरेक्शन क्या हो, जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है। तो उसको कैसे लिखेंगे 5 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर A, तो ये हो गया 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 5 इंटू 2i प्लस 3j अपान रूट 13, तो ये हो गया 5 अपान रूट 13 इंटू 2i प्लस 3j। तो ये क्या है, ये हमने एक वेक्टर लिखा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है बट डायरेक्शन क्या है, इसी वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ये मैग्नीट्यूड 5 हमने लिखा और उसके बाद इसका क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यूनिट वेक्टर क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास वेक्टर है, अगर इसके यूनिट वेक्टर से हम क्या कर दें मल्टीप्लाई, ये यूनिट वेक्टर ही लिखा हुआ है, लिखने का तरीका अलग है। यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 ड्यू टू 2 k q1
Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड। ठीक है, ये अब इसको हमने वेक्टर में लिख दिया है ऊपर वाले को, और ये इसका मॉड हो गया। अब यहाँ पर देखो वेक्टर R का मॉड इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर R का मॉड इक्वल टू R2 माइनस R1 का मॉड। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, R1 माइनस R2 इस केस के लिए। तो ये हो गया f ऑफ 2 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड अपॉन, इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, R1 माइनस R2 का मॉड, तो ये स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यूब। तो R1 माइनस R2 क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फार्मूला। ठीक है, अब ऐसे ही इसी के हेल्प से अगर लिखना हो f ऑफ 2 ड्यू टू 1, तो वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब ये वाला वेक्टर लेंगे तो R2 माइनस R1 यहाँ हमने लिख लिया, बल्कि माड में हम कैसे भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, R1 माइनस R2 का क्यूब, ये क्यूब है, इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारे पास ये वाला फोर्स हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर वेक्टर फॉर्म से हमें फोर्स निकालना है, तो ये जो हमारा Q1 Q2 है इसको हमें कैसे लेना होगा, विथ साइन, Q1 Q2 को विथ साइन लेना होगा। और इसका हम यूज कब कर सकते हैं, जब कोई हमें कहीं हमें 3D में यूज करना हो, तो इसकी हेल्प से क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। अभी तक हम 1D या 2D का बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लॉजिक से काफ़ी चीज़ें डायरेक्शन वगैरह निकाल ले रहे थे, बट अगर 3D में हमें यूज करना होगा तो वहाँ लॉजिक से आप नहीं निकाल पाओगे, वहाँ आपको वेक्टर फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये R1 एंड R2 है, तो यहाँ पर R1 को लिख सकते हो x1i प्लस y1j प्लस z1k। ऐसे ही R2 को लिख सकते हो x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो जहाँ पर x1 x2 x3 क्या है, वेयर x1 y1 and z1, x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is the coordinates of Q1 and Q2। Q1 एंड Q2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो अगर ये हमारा R1 है, ये R2 वेक्टर है, तो इसकी हेल्प से हम अगर कोई 3D में होगा तो 3D में निकाल सकते हैं, अगर 2D में होगा तो z वाला, इसमें k वाला, जो हमारा k वाला टर्म है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये फार्मूला लिख लिया है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारा ये Q1 Q2 है, Q1 Q2 ये कैसे आएगा, विथ साइन, अगर निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, Q1 Q2 कैसे आएगा, विथ साइन, और ये हमें ये पॉइंट याद रखना है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों को हमने यहाँ लिख दिया है। आर वेक्टर का हेड वहाँ होगा जहाँ फोर्स निकालना है, मतलब अगर यहाँ पर फोर्स निकालना है तो आर वेक्टर का हेड यहाँ, मतलब जो हमारा वेक्टर होगा उसका हेड यहाँ होगा, अगर यहाँ फोर्स निकालना है तो उसका हेड यहाँ होगा।
तो जैसे देखो इसमें फर्स्ट वाले में यहाँ निकालना था तो इसमें हमने ये वाला वेक्टर यूज किया जिसका हेड इसके पास था, इस वाले में हमने इस वाले वेक्टर को यूज किया जिसका हेड इसके पास था, और सेकंड Q1 एंड Q2 साइन के साथ आएंगे। तो इस फार्मूले का अगर हमें यूज करना है तो डायरेक्शन भी अगर हमें इस फार्मूले से लेना है तो इसमें Q1 एंड Q2 किसके साथ आएंगे, साइन के साथ आएंगे। और ये सब वेक्टर है, अगर कहीं वेक्टर लगाना मैं भूल जाता हूँ तो वो अंडरस्टूड है, सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर का सिंबल आएगा उसके ऊपर। तो इसी फार्मूले को किसी किसी बुक में ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिया रहता है, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ये हो गया y, ये हो गया x। अब यहाँ पर मान लीजिए ये ऐसे कोऑर्डिनेट कोई दिया हुआ है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हो गया r1, ये हो गया r2। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो Q1 है, यहाँ Q2 है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इस वेक्टर R को हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन, मतलब R2 माइनस R1। तो अगर यहाँ पर हमें फोर्स, ये वेक्टर है वेक्टर R1 वेक्टर R2, उसका रिजल्टेंट R वेक्टर जो है R2 माइनस R1 वेक्टर, यहाँ Q1 चार्ज Q2 चार्ज। अगर यहाँ फोर्स निकालना है तो ये हो गया फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, जो कि हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई वेक्टर R का मॉड या इसका मॉड, तो इसका डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं R2 माइनस R1 का मॉड इनटू वेक्टर किस वेक्टर का यूनिट वेक्टर R2 माइनस, या ऐसे भी लिख लेते हैं, एक मिनट R में ही पहले लिख लेते हैं, वेक्टर R इंटू वेक्टर R का यूनिट वेक्टर। ठीक है, बार की वैल्यू पुट कर लो, R की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब देखो इस पर फोर्स निकाल रहे हैं तो ये इसका हेड यहाँ पर है, तो ये हो गया R2 माइनस R1, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू वेक्टर R का यूनिट वेक्टर, मतलब इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, R2 माइनस R1 से डिवाइड कर दिया तो ये मल्टीप्लाई होके क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस R1। तो ये हो गया f ऑफ 2 ड्यू टू 1, जो कि वहाँ से भी आया था यही सेम, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाने के लिए बता दिया है। अब यहाँ जैसे 2D में है, 2D में है तो वेक्टर R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड R2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप, मतलब ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 y1, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 y2। तो ये इस टाइप से यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखो हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज एंड 5 कूलम चार्ज का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है, 5 कूलम चार्ज का कोऑर्डिनेट 6,8 फाइंड चार्ज ऑन 5 कूलम, फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज जिसका कोऑर्डिनेट है 6,8 एंड -3 कूलम चार्ज, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है 3,4। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 5 कूलम और -3 कूलम। तो ये देखो ऐसे मान लो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हो गया y x। अब
फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या है 3 4, तो और यहाँ पर चार्ज कितना है -3 कूलाम, इसका कोऑर्डिनेट है 3 4। और सेकेंड वाला चार्ज कहाँ है, कहीं यहाँ पर, और ये है 5 कूलाम और इसके कोऑर्डिनेट हैं 6 8। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है फोर्स। तो फोर्स अगर 5 के लिए हम लिखेंगे फोर्स ऑन 5 कूलाम, तो क्या हो जाएगा के क्यू। अब साइन हमें चार्ज किस में रखना है, साइन के साथ, तो 5 × 3, ठीक है, 5 × 3। अब डिवाइडेड अपॉन वेक्टर, ये वेक्टर क्या हो गया 6 - 3, 6 - 3 मतलब 3i कैप प्लस 8 - 4 मतलब 4j कैप। यहाँ पर वेक्टर कैसे लिखा गया है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये r1, ये इस कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे r1। r1 क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड r2 क्या हो जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। अब हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर क्या होगा हमारा, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे, तो r2 माइनस ये वेक्टर हो जाएगा r2 माइनस r1। तो जो हमारा वेक्टर जो बना वेक्टर r, ये क्या हो गया r2 माइनस r1। r2 क्या है 6i प्लस 8j, 6i प्लस 8j माइनस है r2 माइनस r1, 6i प्लस 8j माइनस r1 वेक्टर। r1 वेक्टर क्या है 3i माइनस 4j, तो ये हो गया 3i प्लस 4j जो हमारा वेक्टर r जो बना 3i प्लस 4j यही लिखा हुआ है 3i प्लस 4j। अब नीचे क्या आएगा इसका मॉड, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब यहाँ पर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब लिखोगे तो 125, तो यहाँ पर आ गया 125। तो ये हो गया फोर्स ऑन 5 कूलाम। ऐसे ही लिखना हो फोर्स ऑन 3 कूलाम, तो फोर्स ऑन 3 कूलाम क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 3 कूलाम के दोनों चार्ज हमने लिख लिया विद साइन अपान, ये तो मॉड वही रहेगा 125। अब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब अब क्या आएगा r1 माइनस r2, तो r1 माइनस r2 क्या आ जाएगा, मतलब वेक्टर r इक्वल टू क्या आ जाएगा r डैश, इसको कर लेते हैं r1 माइनस r2, तो r1 क्या है 3i प्लस 4j, r2 क्या है 6i माइनस 8j, तो यहाँ से क्या आ गया -3i कैप माइनस 4j कैप, मतलब उसका अपोजिट r डैश वेक्टर हमारा आ गया r डैश। तो यहाँ पर इसका वेक्टर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3i माइनस 4j। तो ये हमारा किसके लिए फोर्स हो गया 3 कूलाम चार्ज पर, और दोनों का यहाँ पर मॉड लेंगे तो मॉड दोनों का सेम आएगा, मॉड का क्यूब कर दिया है तो मॉड कितना आ रहा है 5 का क्यूब कर दिया तो 125। तो इस टाइप से हम वेक्टर के हेल्प से इसमें हम डायरेक्शन, मतलब जो हमारा फोर्स आएगा ये फोर्स के साथ डायरेक्शन भी देगा कि डायरेक्शन किस कि हमारे फोर्स का डायरेक्शन एक्स में है या वाई में है या एक्स वाई जेड में है। चलिए एक हम अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें था एक स्क्वायर पिरामिड, तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिड जिसका लेंथ दिया हुआ था a√2 ये वाला लेंथ भी a√2 है, और जिसका हाइट दिया हुआ है इस टिप का हाइट दिया हुआ है यहाँ से a, हाइट क्या है a,
और यहाँ पर क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, ये पॉइंट है ये। तो इसमें निकालना था फाइंड फोर्स ऑन पॉइंट ए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ए√2 क्या है, स्क्वायर का जो नीचे जो स्क्वायर है उसका साइड है, और ये ए हाइट्स ऊपर, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पर फोर्स निकालना है। तो इसको हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन वहाँ पर रखना चाहिए जहाँ से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो। तो यहाँ पर देखो इस टाइप से हम इसका जो ओरिएंटेशन है कुछ इस टाइप से हम फिक्स करते हैं। ये हो गया हमारा टॉप व्यू, मतलब ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू, तो ये बेस हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो ये लेंथ कितना है, a√2 तो अगर a√2 है तो a हो जाएगा, a हो जाएगा, सारी ये जो अंदर वाले पार्ट हैं ये a हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना हो, मान लो इसको हमने 0.1 दे दिया और यहाँ भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a0 और z भी अगर लिख दें तो a0 0। यहाँ का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, इसको पॉइंट नंबर 2 हमने दे दिया। यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ पर भी चार्ज q है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 a0, ठीक है। ऐसे ही इसको पॉइंट नंबर हमने क्या दे दिया 3। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -a0 0। ऐसे यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 -a 0 -a0। ये हमने सबके कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब ये देखो ऐसे ऊपर से ये पॉइंट यहाँ से मिला हुआ है, ये पॉइंट यहाँ से मिला हुआ है, यहाँ से मिला हुआ है, यहाँ से मिला हुआ है, और इस पर भी क्यू चार्ज है। तो इसी पर फोर्स निकालना है, जो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा। और यहाँ पर क्या हम लिख लें, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 4 पॉइंट हैं, और एक ये 5वां पॉइंट जिस पर हमें फोर्स निकालना है। तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट ए जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पर x = 0, y = 0 एंड z = a। तो 0 0 a, क्योंकि a हाइट पर है तो 0 0 a हो गया। किसका कोऑर्डिनेट, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हमें वहाँ पर फोर्स लिखने हैं, कितने पॉइंट से, 4 पॉइंट से। तो फोर्स लिखते हैं, फोर्स ऑफ a ड्यू टू 1, फोर्स ऑफ a ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑफ a ड्यू टू 1 लिखेंगे तो ये फाइनल पोजीशन कौन सा हो गया, ये -a। तो 0 -a 0 ये 0 a ये 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, q स्क्वायर q इंटू क्यू। अब यहाँ पर देखिए किससे माइनस होगा, 0 -a, तो हो गया 0 -a i कैप प्लस 0 -0 j में कुछ नहीं है तो j में कुछ भी नहीं आएगा, दोनों 0 0 है तो 0 हो गया, और a -0, तो यहाँ पर आ गया a -0 k कैप डिवाइडेड अपॉन ये क्या, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से a आएगा, यहाँ से b आएगा, तो ये वेक्टर यहाँ पर देखो मैं लिख दे रहा हूँ, -ai प्लस ak, -ai प्लस ai यूनिट वेक्टर प्लस ak यूनिट वेक्टर। तो इसका अगर ये वेक्टर r हो गया तो अगर मॉड r निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √a² प्लस a², मतलब a√2। तो a√2 का क्यूब इसके नीचे आएगा, ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा, a√2 का क्यूब, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a1 k² अपॉन a√3 का क्यूब
इंटू माइनस ए आई कैप प्लस ए के जे कैप। ये हो गया हमारा 1 के लिए। अब 2 के लिए लिखते हैं तो एफ ऑफ ए ड्यू टू 2, तो के क्यू स्क्वायर, ये सब में सेम आएगा हर एक वेक्टर में, तो ए रूट 3 का क्यूब इंटू वेक्टर कौन सा लिखना है अब 2 से, तो 2 से लिखेंगे तो 0 माइनस 0, आई में कुछ नहीं है, इसमें 0 माइनस ए, तो माइनस ए जे कैप एंड ए माइनस 0 तो प्लस ए के कैप। ठीक है, 2 पॉइंट से हमने लिख लिया। अब क्या हमें लिखना है, एफ ऑफ A3, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 3 का क्यूब। यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2 रूट 2 है, रूट 3 नहीं रूट 2। यहाँ पर देखो ए रूट 2 आया था तो इसका क्यूब होगा ए रूट 2 का, तो यहाँ भी हो गया 2। अब यहाँ पर हमें वेक्टर लिख लेना है 3 वाले का, तो 3 0 माइनस माइनस ए, 0 माइनस माइनस ए, तो ये क्या हो गया ए आई कैप प्लस 0 जे में कुछ नहीं है एंड ए माइनस 0 तो ए के कैप। ठीक है, हमने 3 फोर्स लिख लिया। अब एक फोर्स और लिखना है, कौन सा, एफ ऑफ ए ड्यू टू 4, एफ ऑफ ए ड्यू टू 4, तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 2 का होल क्यूब इंटू वेक्टर, यहाँ से लिखेंगे तो 0 माइनस 0, 0 में कुछ नहीं है एंड 0 माइनस माइनस ए, तो क्या हो गया प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। तो ये हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा इन सब वेक्टर का, ये सब वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इसका वेक्टर सम होगा। रिजल्टेंट जो होगा इनका वेक्टर सम होगा, मतलब एफ नेट ऑन ए वो क्या हो जाएगा सबका वेक्टर सम, वेक्टर A1 ए ड्यू टू 2 ए ड्यू टू 3 वेक्टर एफ ए ड्यू टू 4। अब यहाँ पर देखिए इन सबको अगर ऐड करेंगे तो सब में नीचे सेम है, तो सब में नीचे वाला पॉइंट सेम हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस ए आई कैप, यहाँ प्लस ए आई कैप, तो ये कैंसिल आउट हुआ इससे। अब यहाँ पर देखिए ए जे कैप, यहाँ माइनस ए जे कैप, यहाँ प्लस ए जे कैप, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ। अब बचा क्या, सब में क्या क्या बच रहा है, ए के मतलब 4 ए के, तो ये वाला पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, इसको क्यूब करके लिख लेते हैं, तो ये हो गया एक 2 रूट 2 ए क्यूब इंटू 4 1 2 3 4 ए के कैप। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट, इस रूट से 2 कैंसिल आउट हुआ तो रूट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ गया रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए कैप, और ए से ए कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट होगा तो ए स्क्वायर इंटू के कैप। तो एफ नेट क्या आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एफ नेट ऑन ए जो आया हमारा वो आ गया के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट 2 के कैप। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा 3D में क्वेश्चन था, इसको हमने आसानी से कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर फॉर्म। चलिए यहाँ पर हम एक और थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्यूब है,
इसमें इसको हम x मान ले रहे हैं, इसको y, और ये क्यूब ऐसे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर क्या है, क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इसको हम मान लेते हैं 1 2 3 नहीं, 1 हम वर्जिन को मान लेते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ इसको मान लेते हैं 5 6 7 8 कॉर्नर हो गए, सब पर क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो वो क्यू हम लिख नहीं रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं सब पर क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है 8 कॉर्नर पर, ठीक है। ये क्यू क्यू चार्ज हो गया, और साइड लेंथ इसका ये है, चार्ज क्यू ऑन एवरी कॉर्नर एंड साइड लेंथ ए, ठीक है। ये हर एक कॉर्नर पर चार्ज क्यू रखा हुआ है और साइड लेंथ ए है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड फोर्स ऑन .6, फाइंड फोर्स ऑन .6 पर हमें फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 0 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर ये A है तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया A 0 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 A 0, ठीक है। तो हमने अभी नीचे वाले फेस के सबके कोऑर्डिनेट लिखे हैं। अब ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करेंगे। तो ऊपर वाले फेस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले यहाँ का लिख लेते हैं। तो यहाँ का 0 0 0 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, A। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसी में केवल Z वाले में A हो जाएगा। तो A 0 A, इसमें क्या हो जाएगा, A A A। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा 0 A A। यहाँ पर देखो लिखा कैसे गया है कोऑर्डिनेट, ये तो 0 0 हो गए, सबके समझ में आ रहा है। यहाँ से x इधर गए, तो केवल x में A हो गया, बाकी 0 0 है, ठीक है। यहाँ से y ऊपर गए तो y में A हो गया, बाकी दोनों 0 0 है इसी कोऑर्डिनेट में। अब इधर चल गए तो क्या आ गया, इसी कोऑर्डिनेट में x, जो हमारा x 0 था वो x भी क्या हो गया, A हो गया, A हो गया, A हो गया। अब ये हमने नीचे वाले फेस का लिख लिया। अब ऊपर वाले फेस का लिखना है, तो पहले इसी फेस में ऊपर आ जाओ। तो 0 0 था, ऊपर कितना, मतलब ऐसे आ रहे हो। तो यहाँ पर y 0 है, x 0 है। अब यहाँ पर इस टिप पर आ गए तो x कितना है, 0, y 0 एंड z a हो गया। तो यहाँ 0 0 a हो गया, इसी में केवल a बढ़ा देना है z वाले में। इसमें a 0 0 था तो यहाँ पर क्या हो गया, a 0 a, z की जगह पर a आ गया। इसमें a 0 था तो ये क्या गया, a और 0 की जगह a आ गया। इसमें a 0 a 0 था तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, a। बाकी ये दोनों ऐसे ही उतार लेना है, 0 की जगह a लिख देना है। तो इस टाइप से हम पूरा कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। अब हमें किस कोऑर्डिनेट पर देखना है, 6 पर देखना है। तो टोटल 8 कॉर्नर्स हमारे हैं, तो टोटल कितने फोर्स आएंगे, 7 फोर्स, क्योंकि 6 पर 6 के लिए कोई फोर्स नहीं आएगा। तो टोटल कितने, 7 फोर्स आएंगे। तो हर एक से हम फोर्स लिखना शुरू कर देते हैं। तो F ऑफ 6 को चलो 6 ही बोल देते हैं। F ऑफ 6 ड्यू टू 1, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर इंटू वेक्टर। अब वेक्टर हमें क्या लिखना है, ये फाइनल पोजीशन हो गया ये, और ये इनिशियल पोजीशन। तो A माइनस 0, तो AI कैप A माइनस 0 प्लस AJ कैप A माइनस 0 मतलब AK कैप। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर मॉड लेंगे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इसका मॉड लेंगे तो 3a² मतलब a√3 इसका वेक्टर का मॉड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा a√3 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्स 1। अब यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑफ 0.6 ड्यू टू 2। तो चलो 2 पर चलते हैं, ये है। अब यहाँ से इस पर फोर्स लिखना है तो क्या हो जाएगा KQ² अपान, अभी इसमें अलग अलग आएगा, ये सेम नहीं आएगा नीचे, जैसे प्रीवियस वाला था उसमें हमारा ये सेम आ जा रहा था, बस इसमें वेक्टर अलग अलग आएगा। ये देखिए a माइनस ए तो 0 हो गया, कुछ नहीं लिखेंगे आई में। इसमें a माइनस 0 तो क्या आ गया a माइनस 0 aj² एंड 0 माइनस 0 तो और कुछ नहीं, तो यहाँ पर aj² आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा a³। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे f(6) ड्यू टू 3 तो KQ² वेक्टर लिखते हैं पहले 3 के लिए वेक्टर लिखेंगे। 1 मिनट, ये हमने गलत कर दिया, ये 2 यहाँ से लिखना था, हमने 3 से लिख दिया। यहाँ इसको फिर से सही करिए, a माइनस a 0 a माइनस 0 तो aj² एंड a माइनस 0 तो प्लस ak²। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा a√2 का होल क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है 6 3 से, तो a माइनस a 0 a भी 0, ये आ गया a माइनस 0 0, यहाँ पर आएगा ak² तो आ गया ak² अपान a³। तो इतना फोर्स हमने लिख लिया, 1 2 3 फोर्स लिख लिया। अब यहाँ पर फिर हम लिख रहे हैं f(6) ड्यू टू 4 तो KQ² वेक्टर लिखते हैं 4 से, तो ai² a माइनस 0 a माइनस a j में कुछ नहीं आएगा एंड प्लस ak²। अब यहाँ पर क्या आ गया a√2 का क्यूब, 6 पर 5 से लिखेंगे तो KQ² 5 KQ² a माइनस 0 तो a माइनस 0 ai² एंड a माइनस a सब 0 हो गया, ai में केवल आएगा तो ये हो गया a³ a6 होगा नहीं, a6 KQ² अपान KQ²। a6 कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो 6 के कारण 6 पे फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। डिस्टेंस ही नहीं होगा, फोर्स इनफाइनाइट वैसे नहीं लिखेंगे। सेम चार्ज के ऊपर सेम चार्ज से कोई फोर्स नहीं हम मान रहे हैं, या होगा ही नहीं। तो पॉइंट ऑफ फोर्स ऑफ 6 ड्यू टू 7, तो यहाँ पर क्या हो गया a माइनस a 0 a माइनस a क्या हो गया a एंड a भी 0, तो एक i 0 हो गया, k 0 हो गया, केवल क्या आ रहा है j², तो aj² अपान a³। a ऑफ 6 ड्यू टू 8 a ऑफ 6 ड्यू टू 8 यहाँ से इसके लिए लिखना है, तो ये हो गया KQ² एंड a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस a, तो ये हो गया ai² प्लस aj² अपान a√2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने फोर्स आ गए 7। अब अगर हमें इसको सबको ऐड करना हो तो F नेट क्या हो जाएगा, F नेट F ऑफ 6 ड्यू टू 1 F ऑफ 6 ड्यू टू 2 F ऑफ 6 ड्यू टू 3 F ऑफ 6 ड्यू टू 4 F ऑफ 6 ड्यू टू 5 प्लस F ऑफ 6 ड्यू टू 6 होगा नहीं, F ऑफ 6 ड्यू टू 7 F ऑफ 6 ड्यू टू 8। इन दोनों को इन सब का वेक्टर सम लेना होगा, और ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो यहाँ पर ये वेक्टर अंडरस्टूड है, अगर नहीं लगा रहे हैं तो भी इसको मानना है वेक्टर, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है।
अब इसको देखो ऐड करने के लिए सिंपली ऐड नहीं होगा, इसमें 2-3 टाइप के क्वांटिटी हैं। एक a√3 है, इधर a√2 है और a³ है, ऐसे ही इधर भी a√3 a³ एंड a√3 है। तो इसमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके पहले न्यूमरेटर को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ऐड करोगे तो जो भी आंसर आ जाए थोड़ा टिपिकल सा आंसर आएगा। तो ये जैसे हम वेक्टर का यूज कहाँ कर रहे हैं, 3D में। 3D में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर ऐसे लॉजिक से लगाएंगे तो गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन था, जिसमें हमने तीनों पॉइंट को, तीनों चार्ज को क्या माना था, कोई भी चार्ज फिक्स नहीं है तीनों में। तो उसको हमने लॉजिक से क्यू पर जो चार्ज क्यू था उसको हमने लॉजिक से माइनस निकाला था, ठीक है, लॉजिक से। बट अगर वहां पर हम वेक्टर का यूज कर दें तो हमें लॉजिक से नहीं निकालना पड़ेगा। अगर वेक्टर का यूज करें तो वहां पर हमारा चार्ज अपने आप आएगा माइनस में, बट उसके पहले वेक्टर लगाने के लिए और लॉजिक लगाना पड़ेगा। मतलब इतना टिपिकल हो जाएगा कि ये अगर हम वेक्टर से सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को, जहां पर हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पर हमने 3 चार्ज रखे थे, कोई भी फिक्स नहीं था, और उस पर एक चार्ज निकाल रहे थे कितना दूरी पर रहेगा, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकाल रहे थे और उसका साइन भी निकाल रहे थे। तो उस साइन को निकालने के लिए हमने एक छोटा सा लॉजिक लगा दिया था, उससे लॉजिक से निकल आ रहा था। बट अगर वहां पर हम वेक्टर लगाना चाह रहे हो आप तो वेक्टर से निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वहां लॉजिक से निकाल रहे थे। यहाँ पर देखिए जैसे हमने इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पर ऐसे ये क्वेश्चन लिया था हमने इक्विलिब्रियम का। ये क्या था हमारा, -4q, ये q, ठीक है, ये -4q, ये +q। अब एक हमने ये माना था कि यहाँ से कितनी दूरी पर एक चार्ज q रखा जाए कि तीनों पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो। कोई भी पॉइंट हमने फिक्स नहीं लिया है, तीनों भी पॉइंट मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस पर फोर्स लिखा था। अब इस पर फोर्स कैसे लिखा था, इस पर फोर्स लिखा था। अब चलो हम इसको वेक्टर से करते हैं, ठीक है। तो इसको वेक्टर से करेंगे तो एक फोर्स अगर ये माइनस है तो इसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ रिपेल करेगा। और वो हमें पहले से ही पता है कि अगर इस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, जो दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे, तो उसमें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा वो कहाँ पर आएगा, साइड में आएगा, और किसके पास होगा, छोटे वाले चार्ज के पास होगा। इसलिए हमने इसको डायरेक्ट वहाँ पर लिख लिया है। अब इसको हम वेक्टर से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वेक्टर से सॉल्व करने जा रहे हैं तो जिस पॉइंट से हम लिखना शुरू करेंगे उस पॉइंट को हम ओरिजिन मानेंगे। तो अभी यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन ले रहे हैं। तो इस पॉइंट को अगर हमने ओरिजिन मान के इस पर फोर्स लिखा, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लिख रहा है KQ अपान, अब ये लेंथ हमने माना था L या R, ठीक है, ये लेंथ L, और इसको हमने X मान लिया, X। तो अब यहाँ से देखो X को अब हमें कैलकुलेट करना है इधर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस में, माइनस डायरेक्शन में। मतलब कौन से डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, -x डायरेक्शन में। तो ये हो गया वेक्टर, क्या हो जाएगा, -x i कैप, ठीक है, -x i कैप। अब अपान ये वेक्टर हो गया x i कैप अपान x³, ये हो गया हमारा पहला फोर्स। अब इस पर टोटल फोर्स जो होगा उसको हमें आंख मूंद के, डायरेक्शन नहीं देखना है, टोटल फोर्स लिख के 0 कर देना है। तो ये हो गया पहले किस पॉइंट से, इस पॉइंट के कारण चार्ज। अब सेकेंड पॉइंट के कारण चार्ज क्या हो जाएगा, K4Q Q डिवाइडेड अपान, अब वेक्टर क्या हो गया, L प्लस x माइनस L प्लस x i कैप, और इसका L प्लस x का क्यूब इक्वल टू 0। ये इस पर हमने वेक्टर से दोनों फोर्स लिखा और आंख मूंद के 0 कर दिया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन सा फोर्स कहाँ, मतलब डायरेक्शन हमें देखने का कोई ज़रूरत नहीं। अब हमने किसका डायरेक्शन देखा, वेक्टर का। तो यहाँ से देखो ये x कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा KQ अपान x³। यहाँ भी माइनस है तो यहाँ आ गया 1 मिनट। यहाँ पर चार्ज भी हमें किस में लेना है, चार्ज भी साइन के साथ लेना है। तो यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ 4Q। तो ये माइनस और ये माइनस होके प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस K4Q अपान L प्लस x क्यूब,
यहाँ पर आई कैप इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया के क्यू क्यू अपान एक्स क्यूब इक्वल टू के 4 क्यू क्यू अपान एल प्लस एक्स क्यूब आई कैप कैंसिल आउट। ये हमने डायरेक्ट लिखा था पहले, ये हम पहले लिख रहे थे तो ये वाला हमने यहाँ से डायरेक्ट लिख लिया था, वही आ गया अभी भी। तो यहाँ से क्या आ गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया 4x क्यूब इक्वल टू एल प्लस एक्स, तो ये हो गया 2x इक्वल टू एल प्लस एक्स, तो x इक्वल टू एल, ये भी हमने निकाल लिया x इक्वल टू एल। अब हमने इसके बाद क्या किया था, इस पर फोर्स बैलेंस हो गया, अब इस पर भी फोर्स बैलेंस करना था, तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा इन द टर्म ऑफ स्मॉल q। तो इस पर अब फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। तो अब जब इस पर फोर्स बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने ओरिजिन मान लिया, इस वाले पॉइंट पर ओरिजिन मान लिया। तो इस पर अगर हम फोर्स बैलेंस कर रहे हैं तो हमें कोई मतलब नहीं है कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, केवल हमें डायरेक्शन किसका देखना है, वेक्टर का। तो चलो पहला फोर्स लिखते हैं। पहला फोर्स इस पर क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पर पहला फोर्स हो गया के क्यू क्यू अपान, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से देख रहे हैं तो वेक्टर एल, तो आ गया एल आई कैप अपान एल क्यूब, ये हो गया पहला फोर्स, पहले पॉइंट से फोर्स, पहले चार्ज से। दूसरे चार्ज से इस पर फोर्स लिखते हैं, दूसरे चार्ज पर फोर्स लिखेंगे तो के माइनस 4q, अब किस में रखना होगा, साइन के साथ, के माइनस 4q इंटू क्यू। अब वेक्टर लिखना है तो वेक्टर क्या हो गया, माइनस एल, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस एल आई कैप अपान एल क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू अपान एल से एल कटेगा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतना आई कैप प्लस के 4q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर आई कैप इक्वल टू 0। तो के क्यू क्यू अपान, या चलो इसको कट कर देते हैं, तो ये इधर सब कट, इधर q बचेगा और इधर ये q स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर क्या बचा, कैपिटल Q बाई एल, एल भी कट गया, तो इधर केवल बटा क्या बच रहा है, इधर केवल बच रहा है कैपिटल Q आई प्लस यहाँ क्या बच रहा है, एल से एल कट गया, तो यहाँ क्या बच रहा है 4, ये के भी कट गया, 4q इक्वल यहाँ भी आई, तो आई को हमने चलो आई रहने देते हैं, 4 आई, वैसे यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हो गया माइनस 4q आई कैंसिल आउट, तो यहाँ से q क्या हो गया, माइनस 4q, q क्या आ रहा है, माइनस 4q, जबकि यही हमने उसमें क्या निकाला था, लॉजिक से निकाला था कि इसको माइनस 4q। लॉजिक से कैसे निकाला था कि अगर यहाँ प्लस रखेंगे तो ये वाला इसको क्या करेगा, अगर यहाँ पर हम प्लस चार्ज रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ तो हम कुछ भी रख सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं इसके इक्विलिब्रियम के लिए। यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम देखना है इस वाले पॉइंट के लिए। अगर ये दोनों फिक्स होते तो हम यहाँ चाहे प्लस रखते चाहे माइनस रखते, दोनों इक्विलिब्रियम में होता। बट अब यहाँ से देखोगे तो आपको ये इसका साइन नहीं मिलेगा, इसका साइन देखने के लिए आपको इसको इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। तो इसको इक्विलिब्रियम में लाएंगे, अगर ये प्लस होता तो ये इसको क्या करता, अगर ये प्लस होता, यहाँ से हम देख रहे हैं अगर ये प्लस होता तो ये प्लस को क्या करता, रिपेल करता। बट ये प्लस है तो इस पॉइंट को क्या करेगा, इस साइड में रिपेल करेगा। इसको हम अभी क्या मान रहे हैं, इसको हम ये मान रहे हैं कि प्लस है, तो ये भी प्लस है, तो ये इस पॉइंट को क्या करे, इस पॉइंट पर हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो इस पॉइंट को इधर रिपेल कर देगा, इधर फोर्स लग गया। ये क्या करेगा, माइनस है तो ये भी इधर फोर्स लगाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता जब ये प्लस है तब। अब यहाँ माइनस रख के देखते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो अब क्या होगा, इस वाले प्लस पर ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, अब इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो अब ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, लेंथ अगर बराबर है तो चार्ज भी बराबर होगा, तभी
बराबर फोर्स आएगा, इसलिए -4Q आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें हमने लॉजिक से निकाला था, इतना लिखा था और ये फार्मूला, ये फोर्स इक्वल करके यहाँ से Q निकाल लिया था और लॉजिक से माइनस पुट कर दिया था। बट अगर आपको लॉजिक से माइनस पुट नहीं करना है तो आपको ऐसे वेक्टर से सॉल्व करना पड़ेगा। वेक्टर से सॉल्व करोगे तो उसमें साइन भी आ जाएगा। तो इस टाइप से हम मतलब इसलिए यहाँ पर हमने वेक्टर यूज नहीं किया था, क्योंकि ये वेक्टर यूज करने पर ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, जबकि हम क्या चाहते हैं कि क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व करना। तो अगर आपको इजीली वे में सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन में हम वेक्टर का यूज इसीलिए हमने नहीं किया था। बट अगर आपको वेक्टर का यूज करके देखना है कि नहीं हमें तो ये लॉजिक से साइन नहीं निकालना है, हमें मैथमेटिकली साइन निकालना है, तो ये मैथमेटिकली साइन हमने निकाल दिया है Q इक्वल टू -4Q। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q, कैपिटल Q, जिसमें यहाँ पर एक ये स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पर Q, 2Q, 3Q, 4Q ऐसे चार्ज रखे हुए हैं। इसके सेंटर पर एक चार्ज Q रखा हुआ है। तो बताना है ये चार्ज, सारे चार्ज फिक्स हैं इसमें, ऑल चार्ज फिक्स, यहाँ पर लिख लो ऑल चार्ज फिक्स, सब चार्ज फिक्स हैं। तो इस पर फोर्स बताना है, कितना फोर्स लगेगा। तो देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं, इसमें हम वेक्टर का यूज नहीं करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड बताना है। बट ये हम इजीली वे में करने के लिए देखो कैसे करेंगे। इजीली वे में करने के लिए इधर ये चार्ज इधर क्या फोर्स लगाएगा, सब पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हैं तो इधर क्या ये फोर्स लगाएगा, या इसको निगेटिव अगर हम मान लेते हैं, चलो इसको निगेटिव मान लेते हैं, ये निगेटिव मान लेते हैं, तो इधर ये फोर्स क्या लगाएगा Q के कारण F, और इधर ये 3Q के कारण। तो Q मतलब इधर Q से ये क्या कर देगा 3Q को, मतलब यहाँ Q है, यहाँ 3Q है, तो अपोजिट में अगर हम बात करेंगे तो कितने Q का फोर्स लगेगा, केवल 2Q के कारण ऊपर को फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स लगा F, और ये किसके लिए लगा, केवल 2Q से। Q से Q को हमने माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि जो इधर Q का मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स Q के लिए, वो इसमें से अगर हम कम कर देंगे तो यहाँ पर चार्ज कितना बचा, 2Q के लिए केवल फोर्स ले रहे हैं। ऐसे यहाँ पर 2 से 2 माइनस कर देंगे तो इधर भी कितने फोर्स के लिए आया, ये भी F होगा, और ये कितने चार्ज के लिए होगा, केवल 2Q चार्ज के लिए। Q चार्ज यहाँ पर माइनस क्यों किया, क्योंकि इसके लिए आप पहले Q के लिए फोर्स निकालोगे इस डायरेक्शन में, 3Q के लिए उस डायरेक्शन में, तो जब दोनों को माइनस करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, सब कॉमन हो जाएंगे, 3Q माइनस Q आएगा, तो 3Q माइनस Q टोटल 2Q आएगा। ऐसे ही एक फोर्स इधर लगेगा 2Q से, एक फोर्स इधर 4Q से लगेगा, बस उसका जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है, और जब दोनों फोर्स को माइनस करोगे तो K अपान ये वाला डिस्टेंस जो है ये कॉमन हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा 4Q माइनस 2Q, तो वहां से 2Q आएगा। तो इसीलिए हमने एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर दिखाया है, और ये फोर्स दोनों 2-2Q के अकॉर्डिंग लगेंगे, और इसका जो रिजल्टेंट लगेगा वो इधर आएगा, और दो फोर्स 90 पर लगे हुए हैं, तो इधर क्या हो जाएगा F√2। F√2 को इस Q से हमें क्या करना है, बैलेंस कर, मतलब यही फोर्स लगेगा इस वाले के ऊपर F√2। तो F√2 क्या हो जाएगा, F ऑन Q इक्वल टू F√2, और F√2 क्या हो जाएगा K। अब Q यहाँ पर हम क्या रखेंगे, Q 4Q या 3Q ना रख के हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 2Q, यहाँ पर भी 2Q, तो 2Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई कौन सा दूरी, ये वाला, ये दूरी क्या हो जाएगा, ये फोर्स हम लिख रहे हैं F, तो F फोर्स लिखने के लिए चार्ज क्या हो गया हमारे पास, इसका इस वाले चार्ज से इक्विवेलेंट ले रहे हैं, तो 2Q इंटू Q अपान ये वाला दूरी, तो ये अगर A है, ये भी A है, तो ये A√2 डिवाइडेड बाई 2, ये दूरी क्या हो जाएगी A√2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया A/√2 इसका स्क्वायर, A/√2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया K 2QQ अपान A स्क्वायर, 2 ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो F नेट क्या आ गया 4K
क्यू अपान ए स्क्वायर, ए अपान क्यू। बुक में यहाँ इसका मैग्नीट्यूड के को 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ 4 क्यू अपान ए स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान ए स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमने भूल गए हैं एक पॉइंट। यहाँ पर ये एफ का वैल्यू हमने लिखा है √2 मल्टीप्लाई बाई √2 है, तो हर जगह √2 से मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 और यहाँ लास्ट में आंसर में भी √2 आएगा। तो ये आंसर आएगा 1/π एप्सिलॉन क्यू अपान ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू √2 क्यों? क्योंकि यह फोर्स इधर लग रहा था, यह फोर्स इधर लग रहा था, तो इसका रिजल्टेंट ऊपर को आ जाएगा f√2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू इन द टर्म ऑफ क्यू सच दैट फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट बी इज 0। इस बी पॉइंट पर जो क्यू चार्ज हम प्लेस्ड किया हुआ है, ये इस पर टोटल चार्ज, इस पर टोटल फोर्स क्या हो जाए 0। उसके लिए हमें इस क्यू का क्या बताना है, वैल्यू इन द टर्म ऑफ कैपिटल क्यू। ठीक है, इस स्मॉल क्यू का वैल्यू बताना है कि ये इस पर सब फोर्स मिला के 0 कर दे। तो सारे फोर्स फिक्स हैं, तो यहाँ पर देखो अभी इसको हम मान लेते हैं नहीं है, ये अगर नहीं है तो इस पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ऊपर को लग रहा है F, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है अगर सब पॉजिटिव हैं F, और दोनों अगर F लग रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, और ये क्या होगा f√2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर ये वाला क्या कर दे, इसी फोर्स को अगर ये वाला क्या कर दे, अपनी तरफ खींच ले, इस इतने ही बराबर फोर्स ये अपनी तरफ ले ले, तो इस पर क्या हो जाएगा, फोर्स टोटल 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट, इस क्यू पर इसी फोर्स के बराबर हम क्या लगा देते हैं, फोर्स। तो इस फोर्स के बराबर हम, अब देखो इसको अगर हम वेक्टर से करेंगे तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम इसको वेक्टर से ना करके किससे कर रहे हैं, इसको वेक्टर से ना करके हम कैसे कर रहे हैं, विदाउट वेक्टर। तो विदाउट वेक्टर करने के लिए फोर्स F क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर √2, ये वाला फोर्स इक्वल टू इसका फोर्स। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू अपान ये लेंथ क्या हो जाएगा a√2, तो a√2 का स्क्वायर। ठीक है, के से के कैंसिल आउट, क्यू स्क्वायर से क्यू कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, q√2 इक्वल टू q√2 इक्वल टू q अपान ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, ए से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, इसका √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो यहाँ से Q क्या हो गया, Q 2√2 कूलम। बट यहाँ पर देखो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी इधर कोई फोर्स लगा देगा, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, यही हम बाई लॉजिक निकालते हैं। तो ये क्या होगा, निगेटिव। तो ये Q जो होगा निगेटिव क्यों होगा, K 2√2 कूलम, इसको हमने क्या किया है, माइनस साइन बाई लॉजिक। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने वेक्टर का यूज करके सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि ये वेक्टर का यूज करके सॉल्व करने में टफ हो जाता है। यहाँ पर हमें केवल लॉजिक से ये निकाल लेना है कि यहाँ पर माइनस साइन होगा। वो माइनस साइन हम कैसे निकालेंगे कि ये ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आ रहा था और ये इसका रिजल्टेंट कितना हो गया था, f√2। तो f√2 इधर फोर्स लग रहा है, तो ये उसी फोर्स को 0 करना है इसके कारण, क्योंकि बी पॉइंट पर हमें क्या होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तभी बी पॉइंट पर फोर्स 0 होगा, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए इस पर क्या होना चाहिए, माइनस साइन। तो इसीलिए बाई लॉजिक से यहाँ पर हमने माइनस पुट कर दिया है। अगर इसको हम वेक्टर से लगाएंगे तो पहले वेक्टर से ये वाला फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर ये फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसके कारण फोर्स निकालना पड़ेगा, तभी ये अपने आप माइनस आ जाएगा वेक्टर का यूज करके। बट वो काफ़ी टफ हो जाएगा, इसलिए हमें क्वेश्चन को इजी करना है, टफ नहीं करना है, इसलिए बाई लॉजिक हमने यहाँ पर माइनस पुट कर दिया है।
तो ये कुछ क्वेश्चन में हम वेक्टर यूज करेंगे, जहाँ पर वेक्टर से इजी होगा, जहाँ पर हमें विदाउट वेक्टर इजी होगा हम वहाँ विदाउट वेक्टर सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से हम इस सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।